Hi everyone. Screening test ग्रेजुएशन कैटेगरी BPS 5 to 15। इसके सिलसिले में IBA ने अपनी वेबसाइट पे 3 कैटेगरीज के लिए सैम्पल पेपर अपलोड किए थे, जिनमें से हम ऑलरेडी मैट्रिक और इंटरमीडिएट का इंग्लिश पार्ट जो है वो सॉल्व करके अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। आज हम ग्रेजुएशन कैटेगरी का पेपर इंग्लिश पार्ट सॉल्व करेंगे और उसके साथ साथ हम उनके रीजंस भी हर सेगमेंट को सॉल्व करते हुए उसके रीजंस भी बताते जाएंगे कि हम जो भी आंसर टिक कर रहे हैं उसके पीछे क्या रीजंस है। तो चले स्टार्ट करें। हियर इज द फर्स्ट सेगमेंट, रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन। In all three categories, metric, intermediate, and graduation, you will see the 6 segments and each has almost the same type of format. तो ये जो पहला सेगमेंट है इसमें आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा और उसके साथ आपको 2 या 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो आपको इस पैराग्राफ को देखते हुए सॉल्व करने होंगे। अब यहाँ हम सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द पैसेज यू हैव रीड इज मेनली अबाउट डैश। ऑप्शन ए, रोल ऑफ टीचर्स, B, रोल ऑफ क्लासरूम, C, रोल ऑफ स्टूडेंट्स। अब हम पैसेज पढ़ते हैं ताकि हमें अंदाजा हो कि हमारा कौन सा जो ऑप्शन है वो राइट है या हम क्यों कह रहे हैं उसे राइट। क्लासरूम प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेकिंग और डिस्ट्रॉइंग नेशंस। ज्यादातर क्या होता है कि पैराग्राफ हमेशा टॉपिक सेंटेंस से स्टार्ट होता है और मेन थीम से। दे आर द प्लेसेस वेयर स्टूडेंट्स एंड टीचर इंटरेक्ट विद वन अनदर। अब यहाँ आपको क्या कहा जा रहा है? ऑप्शन बी, रोल ऑफ क्लासरूम। दे आर टॉकिंग अबाउट what is the importance of classrooms. Next question, which of the following play an important role? कौन सा या क्या नीचे वालों में से अहम रोल अदा करता है? सो अगेन वी हैव 3 ऑप्शंस, टीचर, स्टूडेंट्स एंड क्लासरूम। क्लासरूम इज राइट ऑप्शन। किस लिए? बिकॉज इन दिस पैसेज देयर फोकस इज क्लासरूम, नॉट टीचर और स्टूडेंट। हाउ? हम पहले ही यहां तक पढ़ चुके हैं कि इंटरेक्ट विद वन अनदर। आगे पैसेज देखें। टीचर्स शुड शोल्डर great responsibility in making nations. They impart knowledge to student and the latter share the same with one another. In this way, knowledge is spread, delivered, best and transferred in classroom. अब फिर आप पूरे को पूरे पढ़ें तो आपको नजर आएगा कि they are not talking about teachers or student, but their main focus or they are talking about the role of classrooms. So here option C is right. Here is another part of reading comprehension. हमने इस पैसेज को 2 हिस्सों में तकसीम किया था। पहला हिस्सा हमने वहां रखा था पहली स्लाइड पर और ये दूसरा है जिससे क्वेश्चन नंबर 3 का ताल्लुक है। लेट्स सी हाउ वी कैन सॉल्व इट। क्वेश्चन नंबर 3, द लास्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ सजेस्ट। इसमें कहा गया है कि इस पैसेज का जो पैराग्राफ का जो आखिरी सेंटेंस है वो क्या सजेस्ट करता है? दे हैव गिवन अस 4 ऑप्शंस, होप, फियर, वार्निंग, एप्रीहेंशन। लेट्स सी कि हमारे पास सेंटेंस क्या है। सेंटेंस स्टार्ट होता है इन केस टीचर्स डू नॉट प्ले देयर पार्ट इन अर्नेस्ट एंड इन द राइट डायरेक्शन in the classroom, things might go bad, to worse, and nations suffer heavy setbacks in different walks of life. इस हालत में कि अगर टीचर अपना किरदार ना अदा करें और वो सही डायरेक्शन में क्लासरूम को ना चलाएं तो चीजें बद से बदतर हो सकती हैं और कौमों को सफर करना पड़ सकता है अपनी जिंदगी की हर दौड़ में, हर जगह पर। अब यहाँ क्या कहा जा रहा है? अगर हम ऑप्शंस को देखें तो ये उम्मीद नहीं है, खौफ भी नहीं है, कोई वार्निंग नहीं दी जा रही, बल्कि एक खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अगर ऐसा ना हो तो ऐसा होगा। सो ऑप्शन डी, एप्रीहेंशन, खदशा जाहिर करना। हियर इज vocabulary. First, synonyms, word having same or similar meaning.
सिनोनिम हम उन्हें कहते हैं जो कि सेम मीनिंग ही रखते हैं। एज यू सो, सो शल यू रीप। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। ये एक प्रोवर्ब है, जैसे हम अपनी जुबानों में इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ कहा गया है सिनोनिम्स ऑफ रीप इज, यहाँ आपके पास 4 ऑप्शन है। सही ऑप्शन है हार्वेस्ट। इसलिए हम हार्वेस्ट कह रहे हैं इस क्योंकि अ, हमने यहाँ बोने की बात की है, यानी फसल बोना। उस लिहाज से अपने अमाल के सिलसिले में कहा गया है। अगर आप अपनी लैंग्वेज में देखें, हम कहते हैं कि जो बोओगे वो काटोगे, इस लिहाज से हार्वेस्ट। नेक्स्ट है एंटोनिम, वर्ड्स हैविंग ऑपोजिट मीनिंग, एक दूसरे की मुखालिफ मीनिंग रखने वाले। यू मेड मी होपफुल, तुमने मुझे पुरुमीद कर दिया। अब हमें यहाँ होपफुल का ऑपोजिट ढूंढना है या एंटोनिम ढूंढना है। उसका है ऑप्शन ए होपलेस। होपफुल, होपलेस। आपके पास यहाँ दूसरे भी ऑप्शंस हैं, लेकिन वो इसके साथ कहीं भी मैच नहीं होते। हमने पहले भी अपने कुछ वीडियोस में इस सिलसिले में बात की थी कि ट्राई टू फोकस, कि अगर आपके पास एग्जैक्टली वही वर्ड प्रीफिक्स और सफिक्स डिफरेंट हो और वो हो आपके पास मौजूद, तो आप किसी दूसरे ऑप्शन की तरफ ना जाएं। Here is another segment, स्पेल चेकिंग, यानी स्पेलिंग चेक करना कि सही स्पेलिंग किसकी है। यहाँ आपके पास 4 वर्ड्स हैं। ऑप्शन सी स्ट्राइकिन, ये स्पेलिंग बिल्कुल सही है और इसका मतलब होता है असरज़दा। इसका फर्स्ट फॉर्म है स्ट्राइक, सेकंड है स्ट्रक और थर्ड स्ट्रक भी हो सकता है, स्ट्राइकिन भी हो सकता है। इट इज द राइट स्पेलिंग, STRICKEEN, सॉरी। नेक्स्ट आपके पास है वर्ड सेल्यूलर। इसके लिए आपको सही स्पेलिंग देखनी है। ऑप्शन बी CELLULAR, सेल्यूलर। नेक्स्ट सेगमेंट एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन में ऐसे होता है कि बस मैं समझती हूँ कि एक आसान सी चीज़ है जिसमें आपको सिर्फ ये अंदाज़ा होना चाहिए कि कभी कोई वर्ड डबल होता है, कभी किसी की स्पेलिंग में प्रॉब्लम होती है, कभी वर्ड आगे पीछे होता है। अब यहाँ आप देखें, द रीजन बिकॉज ही फेल्स द टेस्ट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो पहला जो हमारे पास ऑप्शन है ए, जो अंडरलाइन हुआ हुआ है, द रीजन बिकॉज। जब रीजन है तो बिकॉज ना लगाएं, अगर बिकॉज है तो द रीजन हटा दें। इन दोनों में से तो यही जो चीज है आप ऐसे करेंगे, द रीजन ही फेल्स इन द टेस्ट इज हिज इररिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट है 9, एन इंटरव्यूअर आस्क्ड मी व्हाट वाज माय फेवरेट सब्जेक्ट। एक इंटरव्यूअर ने मुझसे पूछा कि मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट क्या है। ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। अब ये ऐसे होना चाहिए कि एन इंटरव्यूअर आस्क्ड मी व्हाट माय फेवरेट सब्जेक्ट वाज। तो ये वाज जो है गलत जगह पर लगा हुआ है, इसलिए आप इसे हाईलाइट करेंगे। यूज ऑफ प्रीपोजिशंस, द स्काई इज डैश अस। ऑप्शन ए अबव, आसमान हमारे सरों पर होता है, बहुत बड़ी चीज है इसलिए। इसके बाद आपके पास कुछ और भी ऑप्शन है, लेकिन कोई भी ऑप्शन इसके साथ सेट नहीं होता। दूसरा है क्लॉथ इज सोल्ड डैश मीटर्स। ऑप्शन बी बाय, बाय यार्ड, बाय मीटर। और अगर हम लीटर वगैरह भी यूज करना चाहें तो हम कहते हैं बाय लीटर, बाय किलोग्राम, लाइक दैट। हियर इज सेंटेंस स्ट्रक्चर। क्वेश्चन इज द सन रोज डैश। ऑप्शन बी अबव द होराइजन। होराइजन कहते हैं उफक को। ना तो सूरज जो है वो जमीन में उभरता है, ना स्काई में उभरता है, ना ही सरफेस ऑफ अर्थ पर उभरता है, बल्कि उफक पर उभरता है या डूबता भी उफक में है। नेक्स्ट है शी इज डैश। ऑप्शन ए माई किन एंड किथ। ये होना ऐसे चाहिए कि माई किथ एंड किन, लेकिन इन्होंने लव्स आगे पीछे कर दिए हैं। सो शी इज माई किथ एंड किन, ऑप्शन ए। Please watch, like, comment, share, and subscribe. Thanks for watching.